देश का मिजाज साउथ, देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। तमिलनाडु सरकार ने नई पेंशन योजना तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी। ये पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की लगभग हूबहू नकल है और केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बेहतर बताई जा रही है। इस योजना में पेंशन सेवा के आखिरी महीने की सैलरी का 50% होगी, जबकि यूपीएस में यह पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% है। ओपीएस की मुख्य विशेषता की तरह इसमें मासिक व्यक्तिगत योगदान और हर वेतन आयोग के समय पेंशन संशोधन को छोड़कर बाकी दिशा निर्देश अपनाए गए हैं। साथ ही मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भी शामिल है। पेंशनर को योजना लेने से पहले पेंशन नियमों में संशोधन सहित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। द्रविड़ आंदोलन के वरिष्ठ नेता एल गणेशन का सुबह निधन हो गया। 91 साल के गणेशन उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और परिवार के साथ तमिलनाडु के तंजावुर में रह रहे थे। तमिल भाषा आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने डीएमके ज्वाइन की। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया और आपातकाल में मीसा के तहत जेल भी गए। गणेशन विधान परिषद सदस्य, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके थे। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन को ग्रेड 1 नागरिक निकाय में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसमें हूटगल्ली सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल, राममनहल्ली, बेगादी, श्रीरामपुरा और कड़कोला टाउन पंचायतों के साथ शहर के बाहरी इलाकों की कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीटी देवगौड़ा ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर इन क्षेत्रों की संपत्तियों, लेआउट और अन्य जरूरी जानकारी का व्यापक डेटा 1 महीने में तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि सरकार की अधिसूचना जारी होने पर सब कुछ तैयार रहे। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर कस्बे में 30 वर्षीय दलित महिला की एक परिचित व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी रफीक इमाम साहब महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने ये वारदात की। वारदात के अगले दिन रविवार को आरोपी का शव भी येल्लापुर के पास जंगल में मिला। पुलिस अधीक्षक एमएन दीपन ने जानकारी दी। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज येल्लापुर बंद कराया। आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह पहली व्यावसायिक उड़ान सफलतापूर्वक उतरी। विशाखापत्तनम से करीब 50 किलोमीटर दूर बने इस नए हवाई अड्डे के करीब 4 किलोमीटर लंबे रनवे पर एयर इंडिया की उड़ान सुबह 11:10 पर लैंड हुई। इसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू, विजयनगरम सांसद कलिसेट्टी अपाला नायडू अन्य यात्रियों के साथ इस उड़ान से यहां पहुंचे। ये उड़ान हवाई अड्डे के व्यावसायिक संचालन की तैयारियों का हिस्सा थी। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्र सरकार पर दबाव डालकर रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रुकवाया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा में दावा किया कि यह परियोजना रोजाना 3 टीएमसी यानी डाइवर्ट करती है। उन्होंने अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की शर्त भी जोड़ी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि परियोजना पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी सरकार के समय जरूरी मंजूरियां ना होने के कारण रुकी। 2020 से ही एनजीटी और केंद्र के आदेश पर काम बंद है, जिसका वर्तमान एनडीए सरकार से कोई संबंध नहीं। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी केटीईटी को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए अनिवार्य बनाने वाले फैसले को चुनौती दी है। सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि ये याचिका केरल की शिक्षा प्रणाली की खासियतों और व्यावहारिक दिक्कतों पर पुनर्विचार की मांग करती है। इससे करीब 50,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने जोर दिया कि 2012 में केटीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को योग्यता हासिल करने का मौका नहीं मिला। बता दें कि केरल पहले से शिक्षा मानकों में देश में अव्वल है। केरल में त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर आज आग लगने से बाइक पार्किंग क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 6 बजे 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे के पार्किंग जोन में आग भड़की, जिसमें करीब 500 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। घटनास्थल से उठता घना काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। त्रिशूर और आसपास के इलाकों से दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग को फैलने से रोकने के लिए घंटों तक संघर्ष किया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुडुचेरी में आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मेलन हुआ। बीजेपी राज्य अध्यक्ष रामलिंगन ने बताया कि इसमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष खुशबू और तमिलनाडु सभी विंग्स के राज्य आयोजक राघवन ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन